बहुत ही शानदार जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो आप सभी हमारे जो भी साथीगण वीडियो देख रहे हैं एक बार देखते रहिए सभी लोग। सॉरी दोस्तों वीडियो को डिस्टर्ब होने के लिए, ठीक है। अभी हम आप सभी वीडियो के अंदर बने रहें। और राजस्थान के प्रमुख साहित्यिक स्रोत। राजस्थानी भाषा की दो विशिष्ट शैलियाँ जो निम्न लिखी जाती है, एक पहली है डिंगल, दूसरी है पिंगल। ये पश्चिमी राजधानी का साहित्यिक रूप है। इसका विकास गुजरी उपरवंश से हुआ है। इसका अधिकांश साहित्यिक चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। ये मारवाड़ी मिश्रित राजधानी है। ये भाषा गीत के रूप में है। इसके ग्रंथ राजरूपक, वचनिका, राठौड़, रतन सिंह, मैसोदात्री, अचलदास, खींचरी, वाचनिका, राव, जैतसिर, छंद, रुक्मणी हरण, नगदमण, सगत सिंह, डोसा, डोलमारू, दूहा और डिंगल शैली की चार उपशैली है। चारण शैली, जैन शैली, संत शैली, लौकिक शैली। नेक्स्ट पॉइंट हमारा डिंगल शैली से संबंधित रखने वाले प्रमुख जातियाँ चारण, भाट, राव, मोतीसर व डार्डी है। कवि सूर्यमल मिश्र ने अपने ग्रंथ वर्षा भास्कर में डिंगल शब्द का प्रयोग किया गया था। डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी ने राजस्थान के लिए डिंगल या मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, साथ में कमेंट करें कि आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। और नेक्स्ट हमारा है श्री नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी के लिए डिंगल शब्द का प्रयोग किया था। डिंगल या मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है। रामकरण आसोपा ने डिंगल का शब्दकोश तैयार किया। राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण रामकरण आसोपा के द्वारा लिखा गया। डिंगल की प्रमुख विशेषता यह है कि उसमें से जो शब्द जिस तरह बोला जाता है ठीक उसी तरह लिखा जाता है। डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग कुशला द्वारा रचित पिंगल सौरमणि विक्रम संवत 1607 से 8 नामक ग्रंथ में लिखा गया था। पिंगल सौरमणि नामक ग्रंथ में लिखा गया था, जो लिखा गया था 1607 से 8 के लिए। 1871 में जोधपुर के यहाँ पर क्या लिखा है। 1871 में जोधपुर के कविराज बांकीदास की कुकवी बत्तीसी नामक रचना में डिंगल शब्द का प्रयोग प्रथम बार किया गया था। रामकरण आसोपा ने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का पिंगल पूर्वी राजधानी का साहित्यिक रूप है। इसका विकास सौरसैनी अपप्रभांश से हुआ है। इसका अधिकांश साहित्य भाट कवियों द्वारा लिखा गया है। यह ब्रज मिश्रित राजधानी है। ये शैली छंद और पदों काव्यों में इसके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो, रतन रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर, कुमाण रासो, राजविलास, पांडव, देशनाग, चंद्रिका, हमीर रासो एवं अवतार चरित्र है। पृथ्वीराज तीर्थ के दरबारी कवि चंद्रबाई ने पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा, जिसे जिलन ने पूरा किया गया था। चंद्राबाई भाट जाति का कविता राजधानी भाषा के विकास के चरणों पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। नगर अपभ्रंश 1000 ईस्वी में, गोवर गुजर अपभ्रंश 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। प्राचीन राजस्थानी भाषा में साहित्य रचना के प्रमाण 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मिलते हैं। राजधानी गद्य का प्रारंभ 16वीं शताब्दी से माना जाता है। मध्य राजधानी इसका प्रारंभ 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। राजधानी का स्वतंत्र रूप से विकास लगभग 16वीं शताब्दी के प्रारंभ से। अर्वाचीन राजधानी 18वीं शताब्दी में। वर्तमान डॉक्टर सीताराम लालस ने राजधानी शब्दकोश की भूमिका उसमें से राजधानी का उद्भव
9वीं शताब्दी बताया। इन्होंने राजधानी के उद्भव और विकास के रूप में प्रस्तुत किया है। आदिकाल विक्रम संवत 800 से 1460 तक, मध्यकाल विक्रम संवत 1460 से 1900 तक, आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से वर्तमान तक। 1650 से 1850 तक राजस्थानी का स्वर्ण युग कहा गया था। 1650 से 1850 तक राजस्थानी, क्या लिखा है यहाँ पर, राजस्थानी, यहाँ पर मिस्टेक है यार वर्ड में, राजस्थानी नहीं, राजस्थानी पता नहीं क्या है। राजस्थान भाषा का आधुनिक काल 1850 से प्रारंभ हो गया जाता है। प्रारंभिक काल, आधुनिक काल, वीर कथा काल विक्रम संवत 800 से 1460 तक। इस काल में वीर रस प्रधान रचनाएं की गई थी। प्रारंभिक समय में उद्योनाथ सूरी प्राकृत भाषा के कवि महान संस्कृत के प्रतिनिधि रहे। मध्यकाल विक्रम संवत 1460 से 1900 तक। मध्यकाल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पूर्व मध्यकाल जो कि 1460 से 1650 तक ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक। इस काल में राजधानी और गुजराती की प्रथा उल्लेखनीय। इस काल में श्रृंगार एवं भक्ति के साथ वीर पुरुषों को कीर्ति गाथा रही है। इस काल में स्वर्ण निर्गुण भक्ति काव्य धारा का विकास रहा। आधुनिक काल विक्रम संवत 1900 से वर्तमान तक। इस काल में राजनीतिक और सामाजिक चेतना के साथ ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वर उभरा। राजस्थानी साहित्य को नीतियों 5 भागों में विभक्त किया गया था। पहला चारण साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, संत साहित्य, लौकिक साहित्य। साहित्य की जो प्रमुख विधियाँ हैं वो वचनी का, ये एक गद्य पद्य तुकांत रचना होती है, जिसे चंपू काव्य भी कहते हैं। वचनी का मुख्यतः प्रभास मिश्रित राजस्थानी में लिखी हुई है। इसमें अचलदास, खिंचरी, वचनिका एवं राठौड़ रतन सिंह जी में राजवंश की वचनिका प्रमुख है। वंशावली, इसमें शासकों को वंशावलियों का विस्तृत वर्णन है, जैसे राठौड़ों की वंशावली, राजपूतों की वंशावली। विगत, ये इतिहास परक ग्रंथ लेखन की शैली है। मारवाड़ परगनारी विगत इसकी प्रमुख रचना है। वेली, ये ईसाई में संस्कृत प्रमुख घटना का वर्णन आता है। पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित वेली की रुक्मणी भी प्रसिद्ध वेली ग्रंथ है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? समझ में आ जाना चाहिए आपको ना। ठीक है, વાત કાઢતો કથા या साहित्य છે। रूपक इस महान योद्धा का चित्रण होता है। रासो, ये शासकों के प्रशासक कवि होते हैं। विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो मुख्य रासो ग्रंथ है। निशानी, ये व्यक्ति के यादगार के रूप में होता है। कथा, ये कथा इसमें राज के वर्णन होता है। दवावेद, ये उर्दू फारसी का शब्दावली जिसे युक्त राजस्थान की कलात्मक लेखन शैली, इसमें किसी प्रश्न के रूप में की जाती है। ख्यात, शासकों के मान मर्यादा वंशावली का वर्णन होता है। मुँह वर्णोत, नैनसिरी ख्यात, दयालदास की ख्यात आदि के प्रसिद्ध ख्यात है। प्रकाश, किसी वंश अथवा व्यक्ति के उपलब्धियों या घटना उसकी प्रकाश डालने की गति प्रकाश कहलाती है। मत्स्या, ये राजा या किसी व्यक्ति विशेष को मृत्यु प्रांत शोक व्यक्त करने के लिए रचित काव्य शैली है। हाल, राजस्थान गद्य शैली हाल दिखने की परंपरा रही है, जिसका ऐतिहासिक महत्व है। महाराजा जोधा का हाल
महाराजा जोधा का हाल व जोधा का जन्म संबंधित हाल मारवाड़ के इतिहास के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ओके, अपन पढ़ रहे थे हाल, इसके बाद हमने पढ़ा जमाल। ये डिंगल शब्द का छंद विशेष है। बांधनी के कागज, अकात्मक सांकेतिक लिपि में लिखे पात्र, इसमें किसी भी प्रश्न से दोहे के रूप में की जाती है। किसी भी जगत के प्राचीन इतिहास के बारे में इतिहास की साहित्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम ऐतिहासिक साहित्य घटना के आधार पर 5 भागों में बांटते हैं: संस्कृत साहित्य, जैन साहित्य, फारसी साहित्य, हिंदी साहित्य और ख्यात साहित्य। पहला हम पढ़ते हैं, इसका जो लाइन वाइज है ना, वो है संस्कृत साहित्य और हिंदी साहित्य या राजस्थानी साहित्य, जैन साहित्य, ख्यात साहित्य और फारसी साहित्य। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अपन। आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अपना संस्कृत साहित्य। अभी अजित्यो जनजीवनी भट्टचरित, ये साहित्य मारवाड़ के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें महाराजा जसवंत सिंह और अजित सिंह के समय के युद्ध, संधियों, साम्राज्य विस्तार, विजय, तत्कालीन परंपराएं, रीति रिवाज एवं राजनीतिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। अमीर महाकवि है नयन चंद्र सूरी। इस काव्य में चौहानों की वंशावली, अजमेर का वर्णन, मूल निवास सांगवरी, सपादलक्स एवं अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के विस्तृत की जानकारी मिलती है। इसमें चौहानों को सूर्यवंशी कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया था? सूर्यवंशी, इसको चौहानों को। ठीक है, एकलिंगी महात्म्य, इसके अंतर्गत मेवाड़ के शासकों की वंशावली, आश्रम व्यवस्था, मध्यकालीन वर्ण, कुछ भाग कला व्यास ने लिखा था। इस पुस्तक में मेवाड़ की व्यवस्था, वहाँ पर जो है हमने एक मिस्टेक कर दी है। अब अपन इसके अंदर दूसरे पेज पलटा है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले तक पढ़ेंगे अपना अजित्योदय। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक लिख की मात से है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसके अंदर। इसके अंतर्गत मेवाड़ के शासकों की वंशावली, आश्रम व्यवस्था, मध्यकालीन वर्ण, कुछ भाग कन्हा व्यास ने लिखा था। इस पुस्तक में मेवाड़ की व्यवस्था तथा तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन किया गया। इस पुस्तक में मेवाड़ के लिए मेदपाट व हड़ौती के लिए हड़ावती शब्द का उल्लेख किया गया था। अमर काव्य वंशावली रणछोड़ भट्ट रचित। इस साहित्य में जोहर व दीपावली का विस्तृत विवरण तथा पप्पा से लेकर राणा राजसिंह तक का इतिहास वर्णन मिलता है। राज विनोद सदाशिव, बीकानेर के शासक कल्याणमल के आदेश पर सदाशिव द्वारा रचित। इस पुस्तक में बीकानेर राज्य तत्कालीन की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थिति का वर्णन मिलता है। तो हमने पीछे पढ़ा था, इसका दूसरा पॉइंट यह है, जगत विलास नंदराम, कंचवश महाकवि भट्टकर्षणम, पृथ्वीराज विजय जननायक, राजवंश महाकवि सीताराम भट्ट, राजवल्लभ, कुंभा का प्रमुख शिल्पी, नृत्य रतन कोश कुंभा, राजप्रस्तरित महाकवि भट्ट रणछोड़, जय विलास भट्ट रणवीर, करमचंद वैसोज कीर्तन व काव्य जयसोम, राजप्रकाश किशोरदास राव, अमरसार जीवाधार, हरिभूषण महाकाव्य भट्ट गंगाराम, अजित्यो महाकाव्य भट्ट जगजीवन, जयसिंह कदम भट्टदेव। अब अपन पढ़ेंगे हिंदी एवं राजस्थानी साहित्य। ठीक है, अपन 3:18
हिंदी एवं राजस्थानी साहित्य। राजस्थानी भाषा का साहित्य प्राचीन एवं समृद्ध है। 9वीं शताब्दी से राजस्थानी भाषा की रचनाएं उपलब्धि होती है। राजस्थानी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथों के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। राजविलास कविमान। मेवाड़ महाराणा राजा सिंह की उपलब्धियों को इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। राव रतन महेश खिड़िया जंगा। इस ग्रंथ में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में लड़े गए थे। धर्मत युद्ध का उल्लेख दासोत्री वचनी का मिलता है। कन्नड़ देव प्रबंध पद्मनाभ। जालोर के चौहान शासक कन्नड़ चौहान व दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़े गए युद्ध में 1311 युद्ध का उल्लेख मिलता है। अचलदास खिलची वचनी का शिवदास का दंड। ये राजस्थान की सबसे प्राचीन रचना है जिसमें गंगारोपण झाड़वाड़ के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। सूरज प्रकाश कर्णिदान। जोधपुर के राठौड़ वंश की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। राज रूपक। इसमें जोधपुर महाराजा सीताराम से लेकर अभय सिंह के समय तक की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। वीर भाषण। ठीक है। राज रूपक में महाराणा अभय सिंह एवं गुजरात के सूबेदार 15 पूर्ण रूपक। इस ग्रंथ में विवाह समारोह दशहरा पूर्व राजा वेशभूषा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। केशवदास हमीर रासो सरंगदर हमीर रासो जोधाराज। इस ग्रंथ में हमीर देव रासन एवं दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य लड़े गए युद्ध का उल्लेख हमीर महाकवि नैनचंद सूर्य और ताऊ शेखावटी द्वारा लिखे गए थे। अमीरठ रणथंभौर के चौहानों के शासक अमीर एवं चौहानों को धार्मिकता के बारे में लिखा गया था। चंद्रशेखर खुमान रासो दलपत विजय। मेवाड़ महाराणा खुमान नीति से लेकर महाराणा राज सिंह तक की उपलब्धियों का उल्लेख किया गया। विशल देव रासो नरपति ला। अजमेर के चौहान शासक द्वारा विशल देव चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है। विजयपाल रासो मेल सिंह। यादव वंशी करौली शासक महाराजा विजयपाल सिंह को दिग्विजय एवं पंख की लड़ाई का वर्णन मिलता है। पृथ्वीराज रासो चंद्राबाई। ये पिंगल में रचित ग्रंथ है जिससे चंद्राबाई के पुत्र जलोर ने पूरा किया था। इसमें पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्रेक पॉइंट मिस्टेक है। और नेक्स्ट हमारा ये एक राजधानी प्रेम आख्यान है जिसमें डोला की प्रेम विवाह की 4 पई वेदना का उल्लेख किया गया था। विरोधनी छत्री कवि दुर्सा आड़ा। ठीक है। इस ग्रंथ में कवि दुर्सा आड़ा द्वारा मुगल शासकों के अकबर को कुंडली आदि शब्दों से संबोधित किया गया था। तो काफ़ी अभी चैप्टर बाकी है, इसको भी अपन बाद में पूरा करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, आप सभी से मुलाकात करेंगे फिर से बहुत जल्द ही। ठीक है। और आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए, वीडियो को देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं हम कि आप हमारे चैनल पर आए। अगर आप पहले वीडियो देख रहे हैं तो एक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए दोस्त के साथ, नए उम्र के साथ। तब तक आप पढ़ते